अगर तेरे पास अभी सिर्फ 1 मिनट है तो रुक जा, ठहर जा और इस पैगाम को दिल से सुन। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये अल्लाह का बुलावा है। एक ऐसा बुलावा जो सीधे तेरे दिल को छूने आया है। ऐसा नहीं है कि तू इस वीडियो पर यूं ही आ गया है, नहीं, ये रहमान की प्लानिंग है। उसने तुझे चुना है। ये सुनने के लिए तेरा दिल टूटा हुआ है। ना तेरी आंखें रोती हैं, ना तेरा सीना बोझ से दबा है, ना तू जान ले तुझे पुकारा जा रहा है। ए मेरे बंदे, तू भटक गया है, लेकिन मैं तुझे अब भी याद करता हूं। तू मुझसे दूर चला गया है, लेकिन मैं तुझे अब भी चाहता हूं। तू दुनिया में उलझा है, लेकिन मेरा दर अब भी खुला है। आज मैं तेरे सामने एक सच्चाई रखता हूं। दुनिया की कोई भी ताकत तुझे वैसी तसल्ली नहीं दे सकती जैसी एक सजदे में मिलती है। तेरी तमाम परेशानियों की जड़ यह है कि तू अपने रब को भूल गया है। तू सोचता है कि लोग तुझे समझेंगे, वो लोग जो अपने मतलब के लिए तुझे अपनाते हैं और फिर अकेला छोड़ देते हैं। नहीं, तुझे समझ सकता है सिर्फ वो जो तेरे दिल में है, जो तेरे खून की रगों में है, जो तेरे हर गिरने और उठने का गवाह है। वो अल्लाह अल्लाह को तूने कब पुकारा? आखिरी बार तेरी दुआएं अधूरी लगती हैं, तेरी नमाजें बोझ लगती हैं, तेरा दिल दुनिया में फंस गया है तो सुन, यही वो वक्त है जब तुझे अपने रब की तरफ लौटना चाहिए। ए बंदे, मैं वो हूं जिसने तेरे गुनाहों के बावजूद तुझे रोजी दी, तुझे हर गुनाह के बाद भी जिंदा रखा, जिसने तुझे हर बार मौका दिया कि तू सुधर जाए। आज जब तू ये वीडियो देख रहा है तो ये इत्तेफाक नहीं, ये रहमत है। अल्लाह चाहता है कि तू दोबारा उसके पास लौट आए, क्योंकि वो कहता है, ए मेरे बंदे, अगर तू जमीन भर गुनाह लेकर भी आए और सच्चे दिल से माफी मांगे तो मैं तुझे सब माफ कर दूंगा। आज इस 1 मिनट में एक फैसला ले ले, एक ऐसा फैसला जो तुझे अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, जो तुझे दुनिया के गम से निजात दे। क्योंकि अल्लाह कहता है, जिसने मुझे याद किया मैं उसे याद करता हूं। तू आज उसे याद कर, अपने गुनाहों पर रो, अपनी नमाजों की कदर कर, अपने माँ बाप को देख और सोच, क्या तू उनका हक अदा कर पाया है? तू जिस भी दर्द से गुजर रहा है, जान ले अल्लाह तुझे आजमिश में डालता है, क्योंकि वह तुझे अपने करीब चाहता है। हर आंसू गवाह है कि तू अभी भी जिंदा है। तेरे आंसू उस पल की निशानी है जब तेरा दिल रब की तरफ झुकता है। मत सोच कि तुझे माफी नहीं मिलेगी, मत सोच कि तेरा गुजरा हुआ वक्त तुझे रुकावट देगा। अल्लाह की रहमत तेरे गुनाहों से बड़ी है, क्योंकि जब तू कहेगा या अल्लाह, तो पूरा आसमान तेरे लिए खुल जाएगा। तेरे लिए तौबा का दरवाजा खुला है, तेरे लिए अल्लाह की जन्नत इंतजार कर रही है, तेरे लिए माफी तैयार है, तेरे लिए एक नई जिंदगी शुरू करने का वक्त है। बस आज की यह एक शुरुआत कर, अपने गुनाहों को याद कर और फिर कह, या रब्बी गफिरली, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। जब तू सच्चे दिल से कहेगा तो देखना तेरा रब तुझसे कितना प्यार करता है। तेरे सीने से वो बोझ हट जाएगा, तेरी रातें रोशन हो जाएंगी, तेरे दिन सुकून से भर जाएंगे। तू अकेला नहीं है, अल्लाह तेरे साथ है। जब सारी दुनिया तुझे छोड़ देगी, जब तुझे लगेगा कि कोई नहीं है, तो उस वक्त एक आवाज आएगी दिल के अंदर से, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरा रब हूं। और वो आवाज तुझे हिम्मत देगी, तुझे रोशनी दिखाएगी और तुझे संभालेगी। तो आज एक नई शुरुआत कर। इस 1 मिनट को तूने अगर अल्लाह की याद में गुजारा तो समझ ले, यह तेरी जिंदगी की सबसे कीमती घड़ी थी। अब इस 1 मिनट को 1 घंटे, फिर एक दिन और फिर एक मुकम्मल जिंदगी बना ले। हर नमाज को अपना सुकून बना, हर सजदे को अपना आराम बना, हर तिलावत को अपना रास्ता बना, क्योंकि तू खास है, तू अल्लाह का चुना हुआ बंदा है। वरना आज यह वीडियो तेरे सामने नहीं आता। यह वीडियो तेरा पैगाम है, तुझे जगाने के लिए, तुझे रुलाने के लिए और फिर तुझे संवारने के लिए। आज तुझे एक और मौका मिला है। आज फिर तेरे रब ने तुझसे कहा है, लौटा। हां, आज भी उस दरवाजे पर लिखा है, तौबा का दरवाजा खुला है। तू सोच रहा है कि तेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, तू शर्मिंदा है, तू टूट चुका है, लेकिन अल्लाह की रहमत तेरे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरे पास आए एक झर्रे के बराबर, तो मैं तेरे पास एक पहाड़ के बराबर रहमत लेकर आऊंगा। हदीस कुदसी। यही वह अल्लाह है जो तेरे आंसुओं को इज्जत देता है, जो तेरे रोने को अपनी रहमत से जवाब देता है। आज मैं तुझसे सिर्फ एक बात चाहता हूं, इकरार कर ले, तौबा कर ले और फिर कभी पीछे मत देखना। तौबा क्या है? तौबा सिर्फ एक माफी नहीं, ये एक वादा है, एक इरादा है कि अब मैं अपने रब की तरफ लौट आया हूं।
तू जानता है जब तू कहता है या रब्बी गफरली तो आसमान से जवाब आता है, मैंने तुझे माफ कर दिया। ये कैसा रब है जो तेरी पुकार से पहले तुझे माफी देने को तैयार बैठा है। तौबा के 5 कदम गुनाह को पहचानना, ये जानना कि तू कहां गलत था, अफसोस करना, अपने दिल से शर्मिंदा होना, माफी मांगना, सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करना, गुनाह को छोड़ देना, आज और अभी से छोड़ देना, नियत करना कि दोबारा नहीं करेगा, पूरे दिल से वादा करना। अब सोच, अगर तू मर गया और तुझे तौबा का मौका ना मिला, क्या होगा उस दिन जब तेरे नाम आमाल तेरे सामने खुलेंगे? क्या तू उस वक्त रोएगा? लेकिन तब रोना काम नहीं आएगा। आज रो ले ताकि कयामत के दिन मुस्कुरा सके। जो शख्स अल्लाह के डर से रोया वह उस दिन रोने से महफूज रहेगा जब कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के साए के। तू सोचता है कि लोग क्या कहेंगे? अरे जब कब्र में जाएगा तो ये लोग साथ नहीं होंगे, तेरे साथ होंगे तेरे अमल, तेरे गुनाह, तेरी नेकी, तेरे सजदे, तेरे झूठ। अब तू ही फैसला कर ले, क्या साथ ले जाना चाहता है? आज का सजदा तुझे जहन्नुम से बचा सकता है। कब्र की सच्चाई क्या है? एक अंधेरा कमरा जहां नामा होगी ना, दोस्त सिर्फ तेरे अमल तेरे साथ होंगे। अगर तू तौबा कर ले तो वही कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। आज अपने दिल से पूछ, क्या मैं तैयार हूं उस सफर के लिए, हर जान को मौत का मजा छकना है? कुरान 325। लेकिन अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालों, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम सफल हो सको। सूर तहरीम 6:8। तू देख कितनी बार तुझे बचाया गया है, वो एक्सीडेंट से, वो बीमारी से, वो डिप्रेशन से। क्यों? क्योंकि अल्लाह तुझे एक और मौका देना चाहता था। तो आज वो मौका है। अभी अपना सर झुका और कह, ऐ अल्लाह, मैं लौट आया हूं, मैं टूट गया हूं, लेकिन मैं तेरे पास आया हूं। मेरे गुनाह बहुत हैं लेकिन तेरी रहमत उनसे बड़ी है और तू देखेगा कैसे। अल्लाह तुझे फिर से संवारगा, तेरे सीने से वो बोझ हटेगा, तेरे आंसू सूख जाएंगे, तेरी रातें उजाले में बदल जाएंगी। तू दोबारा मुस्कुराएगा क्योंकि तेरा रब तुझसे राजी होगा। जब मेरा बंदा एक कदम मेरे पास आता है, मैं 10 कदम उसकी तरफ आता हूं। जब वह चलता है मेरी तरफ, मैं दौड़कर उसकी तरफ आता हूं। हदीस कुसी। अब सिर्फ बैठ मत जा, उठ वजू कर और 2 रकात नमाज अदा कर, अपने रब से बातें कर रो, क्योंकि आज की रात तुझे बदल सकती है। संगीत। बिस्मिल्लाह ही रहमानिर रहीम। तू सोचता है जो बीत गया वो बीत गया, अब क्या फर्क पड़ेगा, अब क्या कर लेंगे। लेकिन सुनाने वाला कल तेरे आज के फैसले पर खड़ा है। आज तुझसे सिर्फ एक सवाल है, अगर आज तेरा नाम ले लिया जाए, अगर आज तेरा वक्त पूरा हो जाए, क्या तू तैयार है उस सफर के लिए जिस दिन रोशनी भी सवाल करेगी? कुरान कहता है, उस दिन इंसान कहेगा, अरे क्या हो गया इस जमीन को, और जमीन बताएगी अपनी खबरें सूरज। इल्झाल। हाँ, वो दिन जब हर चीज गवाही देगी, तेरे हाथ, तेरे पांव, तेरी जुबान, यहां तक कि तेरी परछाई भी बोलेगी। और सोच उस दिन क्या कहेगी। तेरी आंखें जो हराम देखा, तेरे कान जो गीबत सुनी, तेरी उंगलियां जो किसी को दुख देती रही, हर हरकत दर्ज हो रही है। हमने इंसान पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो उसके हर लफ्ज को रिकॉर्ड करते हैं, सूरह काफ। और यह सिर्फ बातें नहीं, ये हकीकत है। तेरा नाम आमाल तेरे हाथों में आने वाला है। अब यह तेरे ऊपर है, दाएं हाथ में आए या बाएं हाथ में, लेकिन तुझे एक मौका दिया गया है आज। अभी इस स्क्रीन के सामने बैठकर तुझे आवाज दी जा रही है। तू अभी जिंदा है, तेरा दिल धड़क रहा है, तेरी आंखें देख सकती हैं, तेरी जुबान बोल सकती है, तो बोल लब्बैक या अल्लाह। तू वापस आ जा, क्योंकि उस दिन जिस दिन सूरज सिर के ऊपर होगा और जमीन तले तपा होगा, उस दिन तेरी नेकी ही तुझे साया देगी। क्या तुझ में हिम्मत है आज एक नेकी करने की? तेरा एक सजदा उस दिन 100 सवालों का जवाब हो सकता है। तेरी एक नमाज तुझे जहन्नुम से आजाद करवा सकती है। तेरे एक आंसू तुझे जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे में पहुंचा सकता है। क्या तू इतना भी नहीं कर सकता जिसने अल्लाह के लिए एक आंसू बहाया? अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नुम पर हराम कर देता है। आज फिर कह रहा हूं, मत रुक, उठ, सजदा कर, क्योंकि उस दिन जब तेरे दोस्त रिश्तेदार सब छोड़ देंगे, अल्लाह तुझसे कहेगा, आ जा मेरे बंदे, आज तुझे मैं अपनी जन्नत अता करता हूं। लेकिन वो किसके लिए? उनके लिए जो आज लौट आए, जो आज बदल गए, जो आज कह बैठे, अब बस अब तेरा हूं या अल्लाह। इसीलिए इस वीडियो को बंद मत कर। हर लफ्ज उस रोशनी की तरफ ले जा रहा है जिस दिन रोशनी भी सवाल करेगी। तेरे जवाब में सिर्फ तेरा सजदा बोलेगा।
ए मेरे आके अकेले बैठे हुए भाई और मेरी बहन जो रात के अंधेरे में रो रही हैं, आज की ये आवाज तेरे ही लिए है, क्योंकि अब वो घड़ी बहुत करीब है जब तेरी तन्हाई भी गवाही देगी, जब सब चले जाएंगे, जब कोई तेरा ना होगा, जब हाथ पैर बांध दिए जाएंगे, जब सिर्फ तू होगा और अल्लाह का अजीम फैसला। क्या तू तैयार है उस लम्हे के लिए जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप से दूर भागेगा, अपनी बीवी और बच्चों से भी डरेगा? उस दिन हर किसी को अपनी ही पड़ी होगी। सूर्य, अब बस यह वो घड़ी है जब तेरे चेहरे पर दिखेगा। डर तेरे होंठ कांपेंगे, तेरा दिल हजारों सुइयों से चुभता सा लगेगा। क्यों? क्योंकि तू जानता होगा अब कोई वापस नहीं जाना। तेरे गुनाह तेरे सामने होंगे, तेरी नमाजें जो तूने टाली थी, तेरे वादे जो तूने तोड़े थे, तेरे वो आंसू जो बहने चाहिए थे मगर बहाए नहीं। आज अगर तुझे कोई नहीं देखता तो मत सोच कि अल्लाह भी नहीं देख कहाँ। वह जानता है आंखों की चोरी को और दिलों की छुपी बातें भी। आज की तन्हाई तुझे सच्चाई बताने आई है। तेरा दिल अगर डोल रहा है तेरे अंदर, अगर बेचैनी है तो समझ ले यह रहमत की दस्तक है, क्योंकि जब तक तू जिंदा है अल्लाह तुझसे उम्मीद रखता है। जब सब माफ नहीं करते, अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, तू जितनी बार भी मेरे पास लौटे मैं तुझे माफ कर दूंगा। हदीस कुदसी, तो लौट आ तेरी तन्हाई आज दुआ बन जाए, तेरी रातें आज सजदे में बदल जाएं, तेरी खामोशी आज तौबा का रास्ता बन जाए। अभी भी वक्त है, अभी भी अल्लाह इंतजार कर रहा है। तू सोचता है मैं बहुत पापी हूँ, तो सुन, अगर तेरे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाए और फिर तू माफी मांग ले तो अल्लाह उन्हें मिटा देता है। हदीस, तो अब क्या करेगा? तू बैठा रहेगा यूं ही या सजदे में गिरेगा और कहेगा, या रब मैं वापस आ गया हूं? मत सोच, ये वीडियो है, मत सोच, ये सिर्फ आवाज है, ये तेरा रूह से राब्ता है। तू आज खुद से पूछ, क्या मुझे नहीं चाहिए एक नई जिंदगी? क्या मुझे नहीं चाहिए अल्लाह की रहमत? क्या मैं यूं ही बर्बाद होता रहूं? नहीं, अब नहीं। अब तुझसे एक फैसला चाहिए, आज अभी इसी लम्हे में, क्योंकि वह दिन आने वाला है जब तेरी तन्हाई बोलेगी और उस दिन सिर्फ अल्लाह ही तेरा होगा। अब मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूं, क्योंकि यह आवाज सिर्फ तेरे लिए आई है। आज नहीं समझा तो कल बहुत देर हो जाएगी। एक दिन आएगा और वह बहुत ही करीब है जब अल्लाह कहेगा अब बहुत हुआ। जब अल्लाह किसी कौम पर गजब करता है तो पहले उनके दिल से नरमी हटा लेता है, फिर उनकी आंखों से आंसू सूख जाते हैं, फिर उनकी दुआ भी बंद हो जाती है। सोच, कहीं तू भी उसी राह पर तो नहीं? कहीं तेरा दिल इतना सख्त तो नहीं हो गया कि ना नमाज असर करती है ना कुरान की तिलावत? आज जो तू टाल रहा है वही कल तेरा रोना बनेगा। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। लेकिन जब बंदा सरकश हो जाए तो अल्लाह कभी कभी कहता है, अब छोड़ दो इसको, ये नहीं सुधरने वाला। क्या तू चाहता है तेरे साथ ऐसा हो? क्या तुझे डर नहीं लगता उस वक्त से जब तुझसे कहा जाएगा, आज तेरे लिए माफी नहीं, तेरे लिए हिसाब है? तू सोचता है अभी वक्त है, लेकिन वो वक्त कहाँ है, किसके पास है? हर सांस जो निकल रही है मौत के करीब ले जा रही है। हदीस, हर दिन जो तू बेपरवाह जी रहा है वो तेरी मौत की तरफ तुझे एक एक कदम ले जा रहा है। और फिर एक दिन तू जागेगा, नहीं तेरी नमाज कज़ा नहीं होगी, तेरी आंखें खुलेंगी ही नहीं, तेरे घर वाले कहेंगे इन्लाह व इन्ना इलाही राजून। उसके बाद क्या तेरी जान निकलेगी, फरिश्ते आएंगे, कब्र में तुझे रखा जाएगा, तेरे सवाल शुरू होंगे, मन रबू का, तेरा रब कौन है मादीनू का, तेरा दीन क्या है माँ, कुत्ता तूल्फी हाजा रजुल, तू इस नबी के बारे में क्या कहता था? क्या तैयार है तू इन सवालों के लिए? क्या तेरे पास जवाब होंगे या सिर्फ खामोशी और डर होगा? तू आज जवाब दे। अपनी जिंदगी से तेरा हर अमल जवाब बन सकता है, तेरी हर नमाज एक सबूत बन सकती है, तेरी तौबा तेरे लिए एक चश्मा बन सकती है जो जहन्नुम की आग से बचा दे। लेकिन यह सब तभी जब तू आज सुधर जाए, क्योंकि अल्लाह एक हद तक इंतजार करता है, फिर कहता है अब बहुत हुआ। अब क्या तेरा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जिनसे कहा जाएगा जाओ जहन्नुम का रास्ता यही है, या तू उन लोगों में होगा जिनसे कहा जाएगा मेरे बंदे आजा, मैं तुझसे राजी हूं? फैसला तुझे करना है अभी, इसलिए सुन और सिर्फ सुन मत, तौबा कर। आज का दिन तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। एक आंसू, एक सजदा और तू अल्लाह का हो जाएगा। वरना वो दिन आएगा जब अल्लाह कहेगा अब बहुत हुआ और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। अब बताएं, क्या मैं इसी श्रृंखला को आगे भाग 6 में बढ़ाऊं या आप कुछ और टॉपिक पर चाहेंगे? यह आखिरी आवाज है। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन,
क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। अब गिनती शुरू हो चुकी है। अब अल्लाह का पैगाम तुझसे आखिरी बार कुछ कहना चाहता है। तू सुन ले और सोच ले और संभल जा। हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया, फिर उसे सबसे नीचे गिरा दिया, मगर वो लोग बच जाएंगे जो ईमान लाए, अच्छे काम किए और सच की राह चले। अब तुझसे कोई लंबी बात नहीं होगी, अब कोई तर्क, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज बस एक सवाल है, तू खुद को किस तरफ रखना चाहता है? अल्लाह के करीब या उसके गजब के नीचे? तू जानता है तेरे अंदर एक नूर है, तेरे अंदर एक ऐसी आग है जो जले तो सारा अंधेरा रोशनी में बदल दे, पर तूने उस नूर को दबा दिया, उस आग को दुनिया के पानी से बुझा दिया। अब वक्त है उस नूर को जगाने का। अब अल्लाह तुझसे कह रहा है, तू चल, मैं दौड़ कर आऊंगा। तू हाथ बढ़ा, मैं अपना दर खोल दूंगा। तू एक आंसू गिरा, मैं समंदर माफ कर दूंगा। क्या अब भी तू टालेगा? क्या अब भी तुझे दुनिया प्यारी है, या वो जन्नत जहां ना गम है, ना तन्हाई, ना कोई दर्द? ए मेरे बंदो जो हद से गुजर गए हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। यह आखिरी पैगाम है। आज तू तौबा कर ले, आज तू सजदे में गिर जा, आज तू अपने रब से कह दे, या रब मैं थक गया हूं, अब सिर्फ तेरा हो जाना चाहता हूं। तेरे आंसू गिरेंगे, तेरा दिल कांपेगा, तेरे हाथ उठेंगे और अल्लाह कहेगा, मैं तुझसे राजी हूं। अब तेरे फैसले पर तेरी जन्नत या जहन्नुम टिकी है। सोच मत अब अमल कर, क्योंकि यह आवाज, यह पैगाम, यह पल शायद फिर कभी ना मिले। अलविदा और अल्लाह तुझ पर रहम करे। अब तुझसे सिर्फ अल्लाह ही बात करेगा। तेरे सजदे में तेरी तौबा, रात के सन्नाटे में एक सदा आती है, ए मेरे बंदे, रुक जा, थम जा, लौटा। क्योंकि अगर अब भी तू नहीं रुका तो अल्लाह की नाराजगी से कोई नहीं बचा पाएगा। आज की यह आवाज किसी आम इंसान की नहीं है, यह एक पैगाम है खुद अल्लाह की तरफ से। 29 मई 2025 को तुम तक पहुंचा है। और याद रखना, अगर आज ये नहीं सुना तो कल रोते हुए पछताना पड़ेगा। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी रूह से बात करने आया है। कभी सोचा है जब तुम गुनाह कर रहे होते हो तो कौन देख रहा होता है? वो जो नजरें नीची करके देखता है वो इंसान नहीं, वो अल्लाह है। वो सब देखता है, सब सुनता है और फिर भी चुप रहता है। लेकिन यह खामोशी हमेशा नहीं रहती। एक वक्त आता है जब अल्लाह बोल उठता है, अब बहुत हो गया, और वो दिन तुम्हारे लिए कयामत से कम नहीं होता। जब अल्लाह नाराज हो जाता है, जब अल्लाह नाराज होता है तो ना रोटियां बरकत देती हैं, ना कारोबार चलता है, ना रिश्तों में सुकून रहता है, ना दिल में चैन होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ है, लेकिन अंदर से तुम खाली हो जाते हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह तुमसे रूठ गया है। और जब अल्लाह रूठ जाता है तो कायनात भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। गुनाह जो तुम रोज करते हो, नमाज छोड़ दी, झूठ बोलना आदत बन गई, आंखों से हराम देखा, कानों से गब्बत सुनी, जुबान से दिल तोड़े। क्या तुम समझते हो अल्लाह नहीं देखता? वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, और हर इंसान के कर्म हमने उसकी गर्दन में लटका दिए हैं। तुम सोचते हो अभी बहुत वक्त है, अभी तो जवान हूं, कल से तौबा कर लूंगा। लेकिन मौत कल का वादा नहीं करती। एक झटका, एक एक्सीडेंट, एक दिल का दौरा और सब खत्म। क्या तुम तैयार हो? क्या आज अगर मौत आए तो तुम्हारा नाम जन्नत वालों में होगा या जहन्नुम वालों में? ये वीडियो, ये लफ्जों, ये आवाज, ये सब एक मोहलत है। अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरी तरफ एक कदम चलेगा तो मैं तुझ तक दौड़ कर आऊंगा। हदीस खुद तो क्यों नहीं लौटते? तुमने सबको आजमा लिया, दुनिया वालों से उम्मीदें रखी, हर बार टूटे। अब एक बार अल्लाह से उम्मीद रखकर देखो, वो कभी मायूस नहीं करेगा। वो मां से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। वो इंतजार करता है कि तुम तौबा करो, रात को रो, उससे माफी मांगो। आज की रात आखिरी भी हो सकती है, क्या पता यह तुम्हारी आखिरी रात हो। क्या तुम उस हालत में मरना चाहोगे जब तुम गुनाह में डूबे हो? आज की रात सिर्फ 2 रकात तौबा की नमाज पढ़ लो, फिर देखना कैसे अल्लाह तुम्हारी किस्मत बदल देता है। अल्लाह की पुकार, ए मेरे बंदे, तू चाहे जितने गुनाह कर ले, मैं तुझसे तंग नहीं आता, लेकिन तू बस एक बार सच में लौटा, बस एक बार दिल से रो ले, बस एक बार सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अगर अब भी तुमने यह नहीं सुना, इस वीडियो को बंद कर दिया, तो समझो अल्लाह नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम रुके रहे, देखा सुना, तो यकीन जानो, तुम्हारी रूह बदलने वाली दुनिया में तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी रोजी, तुम्हारा परिवार, यह सब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से नहीं मिला, बल्कि यह सब मिला
उस अल्लाह की रहमत से जो रोज तुम्हें देखता है और कहता है मेरा यह बंदा अभी भी मुझसे उम्मीद लगाए बैठा है, मैं इसे और बख्श दूंगा। छुपी हुई दौलत क्या होती है? छुपी हुई दौलत वो होती है जिसे तुम बैंक में नहीं रख सकते, ना चुरा सकते हो, ना दुनिया देख सकती है, लेकिन अल्लाह के खजाने में जमा हो रही होती है। यह दौलत क्या है? किसी को माफ कर देना जब बदला ले सकते थे, चुपचाप किसी की मदद कर देना जब तुम्हें खुद भी जरूरत थी, किसी भूखे को खाना खिला देना, बिना दिखावे के किसी को पानी पिला देना, सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए। अल्लाह हर नेक काम को 100 गुना कर देता है और जिसको चाहे बेहिसाब इनाम देता है। अगर तुमने यह कर लिया तो जन्नत तुम्हारी है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे हो और तुम अल्लाह के सामने सजदा करो तो समझ लो तुम जन्नत की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो। जो रात को उठकर अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उस पर खास रहमत भेजता है। जब दिल टूटे तो समझो अल्लाह करीब है। हर दर्द, हर तकलीफ, हर टूटन के पीछे एक पैगाम छुपा होता है। अल्लाह कहता है मैं दिल टूटे लोगों के साथ हूं। तुमने देखा होगा सबने तुम्हें छोड़ा, लेकिन फिर भी तुम जिंदा हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। 3 शब्द जो अल्लाह को मजबूर कर देते हैं। माफ करने पर वो 3 शब्द क्या हैं? या अल्लाह माफ कर दे। अगर दिल से कहे जाए तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है, फरिश्ते झुक जाते हैं, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। तुम एक बार दिल से कहो या अल्लाह माफ कर दे और फिर देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। क्या अल्लाह तुम्हारे आंसू गिनता है? हाँ, हर वो आंसू जो तुमने तन्हाई में बहाए हैं, हर वो चीख जो दिल में दबा ली। अल्लाह जानता है तुम्हारी हर चीख अल्लाह के अर्श तक जाती है। और जब एक बंदा सच्चे दिल से रोता है तो अल्लाह उस पर अपनी रहमत बरसाता है। जब कोई रोता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं, वो सजदा जो सब कुछ बदल देता है। अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी हो तो एक सच्चा सजदा उन्हें मिटा सकता है। जब तुम अल्लाह के सामने गिरते हो वो तुम्हें उठा लेता है। सजदा ऐसे करो जैसे तुम्हें कोई और सहारा नहीं, जैसे यही आखिरी सजदा है, जैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी इस एक सजदे पर टिकी हो। अल्लाह की रहमत का दरवाजा अभी भी खुला है, अभी सांस चल रही है। इसका मतलब है अल्लाह अब भी तुम्हें एक मौका दे रहा है। ए मेरे बंदे, तू जमीन से आसमान तक गुनाह कर ले, लेकिन अगर तौबा कर लेगा मैं सब माफ कर दूंगा। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूं। इस एक दुआ से तुम्हारे दरवाजे खुल सकते हैं, तुम्हारी रोजी में बरकत आ सकती है, तुम्हारी तन्हाई खत्म हो सकती है। जो तौबा करता है वो उस जैसा है जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया। तुमने दुनिया से बहुत सौदे किए, अब अल्लाह से एक सौदा कर लो। या अल्लाह, मैं तौबा करता हूं, अब से सिर्फ तुझसे मोहब्बत करूंगा, तू बस मुझ पर रहम कर दे। अगर तुम यह सौदा कर लोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी खाली नहीं छोड़ेगा। हर वो इंसान जो इस वीडियो को पूरा देख रहा है, अल्लाह उसके दिल को बदलना चाहता है, वो उसे जन्नत की ओर बुला रहा है। अगर अब भी तुम इस सफर पर हो तो यकीन मानो तुम अल्लाह के चुने हुए हो। वो एक नाम जिससे अल्लाह तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, और वह तस्बीह जो 1 मिनट में तुम्हारे लिए जन्नत की कुंजी बन सकती है। एक अल्लाह का वो नाम जिससे सब दरवाजे खुलते हैं। क्या तुम्हें पता है अल्लाह के 99 नाम हैं, हर नाम में एक रहमत है, एक असर है, एक रहस्य है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे पुकारते ही तुम्हारी बंद किस्मत खुल सकती है। वो नाम क्या है? या फत्ता। अल फत्ता, ए दरवाजे खोलने वाले। जब कोई कहता है या फत्ता या फत्ता या फत्ता, अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसका रास्ता खोल दो, इसकी बंद किस्मत को खोल दो। तुम भी आज रात या नाम 100 बार सच्चे दिल से पढ़ो और देखो कैसे बंद रास्ते खुलते हैं। वो 1 मिनट की तस्वीर है जो सब कुछ बदल सकती है। अगर तुम्हारे पास पूरा वक्त नहीं, अगर तुम्हारे दिल में गम है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है तो यह तस्बीह पढ़ लो। यह तस्बीह अल्लाह को इतनी प्यारी है कि अगर कोई गुनहगार भी इसे दिल से पढ़े तो अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे कभी हुए ही नहीं। यह सिर्फ तस्बीह नहीं है, यह तौबा की कुंजी है, यह जन्नत की दस्तक है। क्या तुम्हें मालूम है अल्लाह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? जब तुम टूटते हो, जब तुम रोते हो, जब तुम कहते हो या अल्लाह अब मुझसे नहीं सहा जाता, तो अल्लाह कहता है मुझे तेरी आवाज पसंद है, तू बस मुझसे कहता रहा, मैं सब संभाल लूंगा। एक रात जो पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी रात आएगी जब तुम सजदे में गिरोगे और अल्लाह तुम्हें ऊंचा कर देगा। वो रात हो सकती है जब तुम्हारा दिल टूटे और तुम सिर्फ अल्लाह को पुकारो, जब तुम रात के 2 लाख बजे उठकर रो
जब तुम कहो मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय तेरे, उस वक्त अल्लाह कहता है, बस यही तो मैं सुनना चाहता था। अब मैं तुझे अपना बना लेता हूं। जब तुम्हारा नाम जन्नत की लिस्ट में आता है, हर साल, हर महीने, हर रोज फरिश्ते अल्लाह को एक लिस्ट दिखाते हैं। एक लिस्ट जिसमें लिखा होता है कौन जन्नत में जाएगा और कौन नहीं। लेकिन उस लिस्ट में तुम्हारा नाम जोड़ने का एक तरीका है, या अल्लाह मुझे भी अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। अगर तुम यह दुआ सच्चे दिल से कर लो तो फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं, या रब इस बंदे की दुआ को कबूल कर ले। और अल्लाह कहता है, मैंने इसे जन्नत वालों में शामिल कर लिया। एक हदीस जो रूह को हिला देगी। अगर मेरे बंदे को उसकी गलतियां याद हो जाएं और वह रोते हुए तौबा करे तो मैं शर्मिंदा होता हूं कि मैंने अब तक उसे माफ नहीं किया। सोचो, वो अल्लाह जो सब कुछ जानता है, अगर तुम्हारे आंसू देखकर शर्मिंदा हो जाए तो क्या वो तुम्हें माफ नहीं करेगा? औरतों के लिए खास अल्लाह का इनाम बहनों, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू सब अल्लाह जानता है। जब तुम पर जुल्म होता है, जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, जब तुम अकेली महसूस करती हो, तो याद रखना अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारा बदला खुद लेगा। बस तुम सजदा करते रहो और अल्लाह तुम्हारे लिए सारा जहान बदल देगा। रहमत की बारिश तभी आती है जब सब दरवाजे बंद हो जाएं। जब दुनिया से सब दरवाजे बंद हो जाएं तो घबराना नहीं, क्योंकि वह अल्लाह का तरीका होता है तुम्हें अपने दरवाजे की ओर मोड़ने का। जब मेरा बंदा थक जाए और कहे अब बस तू ही रह गया है, तो मैं कहता हूं अब तू अकेला नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूं। नमाज वो तोहफा जो अल्लाह ने तुम्हें खुद दिया है। नमाज बोझ नहीं है, नमाज अल्लाह से बात करने का मौका है। हर बार जब तुम सजदा करते हो, अल्लाह तुम्हारी ओर देखता है और कहता है मुझे इस बंदे पर फक्र है। तो एक सजदा तुम्हें जहन्नुम से बचा सकता है और जन्नत के रास्ते पर चला सकता है। आज रात अगर तुम यह कर लो तो तुम्हारे गुनाह माफ। आज रात सोने से पहले 100 बार अस्तगाफिरुल्लाह पढ़ो, 3 बार सूअर इलास, और फिर दिल से दुआ करो, या अल्लाह मेरी यह रात आखिरी हो या नहीं, मुझे तेरा हो जाने दे। अगर यह दुआ तुम्हारी आंखों में आंसू भर दे तो समझो अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। इस वीडियो को जिसने अभी तक छोड़ा नहीं है वह अल्लाह का पसंदीदा है। उसकी रूह तड़प रही है और उसका दिल अल्लाह को पुकार रहा है। अगर तुम्हारा दिल भी कह रहा है या अल्लाह अब मुझे माफ कर दे, तो समझ लो तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। तुम्हारा दिल अब गुनाहों से डरता है। जब तुम्हें छोटे छोटे गुनाह भी परेशान करने लगे तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारे दिल को जिंदा कर दिया है। तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। जब अल्लाह का नाम आता है, रूह तब कांपती है जब अल्लाह की याद दिल से निकलती है। और यही रूह की तौबा का पहला संकेत है। तुम गुनाहों के बाद खुद को खोया हुआ महसूस करते हो। यह एहसास तुम्हारे अंदर की पाकीज़गी का सबूत है। तुम्हें अकेले में अल्लाह की याद आ जाती है। जब कोई ना हो और तुम्हारे होंठ कह उठे या अल्लाह, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें याद कर रहा है। तुम अल्लाह से डरने लगे हो लेकिन उससे दूर नहीं होना चाहते। यह इश्क है, यह वही कशिश है जो जन्नत वालों के दिलों में होती है। वो एक रात जिसमें अल्लाह तुम्हारा नाम लिख देता है। हर इंसान की जिंदगी में एक रात आती है जो सब कुछ बदल देती है। वो रात हो सकती है आज की रात, जब तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, पर फिर भी सजदा करते हो, तो अल्लाह अपने कलम से फरिश्तों से कहता है लिख दो, इसका नाम ये मेरा है और मैं इसे जन्नत दूंगा। आज अगर तुम सिर्फ 2 रकात पढ़ लो, हाँ बस 2 रकात नफल नमाज, रात के उस वक्त में जब सब सो रहे हो, तुम उठो, वजू करो और कहो ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे शर्मिंदा हूं लेकिन मुझे तेरी रहमत चाहिए। तो अल्लाह जवाब देता है मैं तुझसे नाराज नहीं, मैं तो कब से तेरे लौटने का इंतजार कर रहा था। जन्नत की वो सीढ़ी जो सिर्फ तुम्हारी तस्बीह से बनती है। हर बार जब तुम कहते हो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, तो तुम्हारे नाम से जन्नत में एक ईंट लगती है। हर रोज अगर तुम 100 बार सुभान अल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 100 बार अल्लाहू अकबर पढ़ लो, तो तुम्हारी जन्नत खुद तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। वो खुफिया दुआ जो अल्लाह को मजबूर कर देती है। तुम्हारे लिए दरवाजे खोलने पर यह दुआ तुम्हारी रात को रोशन कर देगी, या अल्लाह मुझे मेरी औकात से नहीं तेरी रहमत से नवाज। जब तुम यह कहते हो तो अल्लाह कहता है मेरे फरिश्तों, इसे मैं अपनी रहमत से इतना दूंगा कि यह खुद हैरान हो जाए। अगर तुम्हारी दुआ में अब तक असर नहीं था
तो अब इसे ऐसे मांगो, पहले रो आंसू अल्लाह का दरवाजा खोलते हैं, फिर अपने गुनाह गिनाओ और कहो मेरे रब मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं लौट आया हूं। फिर वो मांगो जो तुम्हारा दिल सच में चाहता है। अल्लाह से कहो तेरे अलावा किसी से नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर में कहो या रब मुझे वह दे जो मेरी सोच से बाहर है। अगर तुम्हें लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है तो यह सुनो, अगर कोई गुनाहगार दिन के आखिर में तौबा करे और दिल से कहे ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो मैं उसे ऐसे माफ करता हूं जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। तो क्या अब भी देर है? नहीं, इस वक्त या स्क्रीन के सामने यह दिल जो धड़क रहा है, यह आंसू जो बह रहे हैं, यह सब अल्लाह का पैगाम है। मैं तुझसे नाराज नहीं, मैं तुझे जन्नत देना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो जन्नत का टिकट लेने के लिए? बस आज की रात 2 रकात तौबा की नमाज, 100 बार अस्तगफिरुल्लाह, 100 बार सुभान अल्लाह बिही, और आखिर में यह दुआ, या अल्लाह मेरी जिंदगी की सारी गलतियां तेरे सामने रख रहा हूं, अब तुझे ही फैसला करना है, मुझे अपनी जन्नत में शामिल कर ले। अगर तुमने यह दिल से कह दिया तो समझ लो कायनात की सबसे बड़ी डील तुम्हारे नाम हो गई है। जिसने यह सुना वो अल्लाह की रहमत के सबसे करीब है, और जिसने अब भी दिल से दुआ की वो उस लिस्ट में शामिल हो चुका है जिसमें अल्लाह कहता है इन्हें मैं कभी नर्क में नहीं डालूंगा। क्या तुम जानते हो जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, जब तुम हार मानने की कगार पर होते हो, तब अल्लाह तुम्हारे पास होता है। वो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है और वह कभी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ता। अगर तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे पास अब कोई नहीं, तो याद रखो तुम गलत नहीं हो, तुम अल्लाह के पास हो, वह तुम्हारा साथी है, वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। क्यों अल्लाह ने हमें गुनाह करने की इजाजत दी? अल्लाह ने हमें यह जिंदगी एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में दी है। गुनाह करते हुए हम सीखते हैं। जब हम तौबा करते हैं तो हम अपने दिल की सच्चाई को समझते हैं। यह हमारी रूह का सफर है और अल्लाह हमें कभी ना कभी अपनी राह पर लाकर ही छोड़ता है। वो कभी हार नहीं मानता और तुम कभी भी उसकी रहमत से दूर नहीं हो सकते। अगर तुम अपनी गलतियों को सच्चे दिल से मानो, अगर तुमने आज यह माना मैंने गलत किया है पर अब मुझे तौबा की जरूरत है, तो यह शब्द तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा बनेंगे। कभी नहीं समझो कि तुम्हारी गलतियों की कोई कीमत नहीं। तुम्हारे हर गुनाह पर अल्लाह का बेमिसाल प्यार है। कभी भी तुम तौबा करो, मैं तुम्हें अपनी रहमत से भर दूंगा। वो दुआ जो तुम्हें आजाद कर सकती है, या अल्लाह मुझे अपनी रहमत से वह दिल दे दे जो कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और से ना जुड़े, और मुझे वह ताकत दे कि मैं खुद को तुम्हारे रास्ते में लगा सकूं। यह दुआ तुम्हें जन्नत के करीब ले जाएगी। ये तुम्हारी आत्मा को ताजगी और नयापन देगी। गुनाहों के बाद तौबा। क्या तुम्हें अल्लाह से डर लगता है? यह सवाल तुम्हारे दिल में आ सकता है, क्या मैं अल्लाह से डरता हूं? अगर तुम्हारे दिल में अब भी गुनाहों से डर है तो तुम उस रास्ते पर हो जो जन्नत की ओर जाता है। वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं वह वही हैं जिन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जब तुम डरते हो तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि वह डर तुम्हारी रूह को शुद्ध करता है। अल्लाह का वह रास्ता जो सिर्फ तुम्हारी तौबा से खुलता है। जब तुम पूरी नीयत से अल्लाह से कहते हो मैं अब तुझसे माफी चाहता हूं, तो अल्लाह की रहमत सबसे पहले तुम्हारे दिल में दाखिल होती है। हर बार जब तुम सजदा करते हो और कहते हो या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो ये दरवाजे खुलते हैं और जन्नत का रास्ता तुम्हारे लिए और